अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। होशियार खबरदार, बलोचिस्तान में कोरोना की खतरनाक तरीन भारतीय किस्म पंजे गाड़ने लगी। 21 मुश्तबा मरीजों में से 16 में भारतीय वायरस डेल्टा की तस्दीक। सेक्रेटरी हेल्थ अजीज जमाली का कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई तो सूबे में बड़े पैमाने पर वायरस फैलने का खदशा है। माविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश। ईद उल अजहा पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की वार्निंग। कहा SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद ली जा सकती है। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, 1808 केसेस रिपोर्ट। हुकूमत की हाई प्रोफाइल मुकदमात बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ कुछ बताने को तैयार नहीं। शहजाद अकबर बोले कि लंदन ना जाने पर शहबाज शरीफ छुई मुई शरीफ बन गए। इनका हालिया लतीफ़ा ये है कि FI ने हिरासा किया। इदारों पर असरअंदाज होना इनका पुराना वतीरा है। पावर प्रोजेक्ट हो या कोई और मुकदमा, नैब न्याजी गठजोड़ हमारे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित न कर सका। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत की बदतरीन करप्शन, नाअहली और गफलत ने कौम पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत कर दिया। इमरान खान ने अपने चहीतों को फर्टिलाइजर देने की वजह से गैस मुआहिदा नहीं किया। हम शहबाज शरीफ की कोताहियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। इस वक्त लोड शेडिंग तरसीली निज़ाम की वजह से हो रही है। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का मौक़िफ़, बोले कि शहबाज शरीफ बताएं कि उन्होंने साहिवाल में इम्पोर्टेड कोयले का प्लांट क्यों लगाया। मुआहदे सस्ते थे तो लीकी दौर में गर्दिशी कर्जा 1200 अरब क्यों बढ़ा। जुलाई में बिल में फी यूनिट बिजली 26 पैसे सस्ती। नेपरा ने मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक और 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर नहीं होगा। अब्दुल हफीज शेख भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब कराची रीजनल बोर्ड ने साबिक वज़ीर ख़जाना के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ समेत दीगर अफसरान के खिलाफ भी रेफरेंस की सिफारिश। मुलज़िमान पर कौमी ख़जाने को $11 मिलियन का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। वो वक्त दूर नहीं जब इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे। इमरान खान ने सेलेक्टर को मिलाकर करप्शन का जो बयानिया खड़ा किया था वो मुंह के बल गिर पड़ा। मरियम नवाज का लीपा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, बोली इमरान खान कश्मीरियों से वोट के बजाय आटा, चीनी और दवाई चोरी पर माफी मांगे। अब्बू बचाओ मुहिम चलाने वालों की चीखें कश्मीर तक पहुंच गईं। नून लीग ने अपने दौर में आज़ाद कश्मीर को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का रावला कोर्ट में इंतखाबी जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर का PTI हुकूमत बनाने के बाद आज़ाद कश्मीर को 500 अरब रुपए का पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में तरक्याती पैकेज के हवाले से इजलास, मनसूबों की मुसलसल निगरानी और बरवक्त तकमील के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बताया कि रवां साल बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए रकम में 66% इजाफा किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर से चीनी सफ़ीर नोंगकोंग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और CPEC मनसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा। असद उमर ने कहा कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को फ़ाल बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चंद माह में CPEC मनसूबों पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जा रही है।
कराची में मानसून का पहला स्पेल, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। हैदराबाद, ठट्टा समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश, कई इलाकों में घंटों बिजली गायब, शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स में पानी दाखिल। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। काबीना 22 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना को नौशहरा में रेलवे की ज़मीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को E8 और E9 में तजावुज़ात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। साथ साथ काबीना को कॉमर्स डिवीज़न की जानिब से एग्रो और नॉन एग्रो प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आगाह किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के अहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस 2021 की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है और काबीना 22 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। बताते चलें आपको कि काबीना को नौशहरा में रेलवे की ज़मीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को E8 और E9 में तजावुज़ात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर आज मनाया जा रहा है। आज के दिन अज़ान मुकम्मल करते करते 22 बहादुर कश्मीरी नौजवान महाराजा कश्मीर के सिपाहियों की गोलियों का निशाना बन गए। शोहदा की दी हुई अजान आज भी मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की सदा बनकर गूंज रही है। इस्लामाबाद से गजाला नौरीन की खुसूसी रिपोर्ट देखें। यौम शहदाए कश्मीर ये दिन इन 22 कश्मीरी मौजनों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्हें 13 जुलाई 1931 में महाराजा कश्मीर के सिपाहियों ने अजान की अदायगी के दौरान श्रीनगर जेल के बाहर कत्ल कर दिया। बेशुमार मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया। ये ऐसी अजान थी जिसे 22 मौजनों ने जान देकर मुकम्मल किया। इस अजान की गूंज आज भी कश्मीरियों के दिलों में मौजूद है। इस सफाकाना वाक़े